ये गए हैं टिकट्स लेने हम सबकी। मेरे को पता नहीं था, मैं इधर की साइड में थी इसलिए। ज़्यादा कॉस्टली टिकट नहीं है, ओनली फॉर 40 रुपीज़, 40 रुपए की टिकट है यार। आप लोग भी आओ। आओ बेटा आओ, जल्दी आओ, गिनती में। चलो 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 चलो, 7:30 भी तो है। चलो 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 चलो। इन्हें मत घुसाना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, इन्हें नहीं जानते हम कौन है। चलो 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 आओ आओ। ये इधर आप जाएंगे तो अस्तबल हरमसरा है और ये जोधाबाई का महल है। तो अस्तबल जाने की कोई इच्छा नहीं है, फिलहाल जोधाबाई के महल में चलते हैं। भैया आ गए हैं। हम आ गए हैं जोधाबाई के महल में। जोधाबाई के में जोधाबाई के महल में। भैया कह रहे हैं गाइड कर लूंगा, भैया हमें जानने की इच्छा नहीं, केवल देखने की रहेगी। वो देखना हो तो देखा दो। ये जोधाबाई का महल है, कहाँ वो सोती थी, कहाँ है ना, ये सब है ना इसमें। हाँ सारी चीजें हैं, तो वो सब हम आपको दिखाएंगे, उसका व्यू दिखाएंगे। है तो यार कितनी खुशनसीब थी ना ये। दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं जोधाबाई महल का मुख्य द्वार है, और ये सामने जो 2 बालकनियां बनी हुई है, ये प्योर कल्चर है राजस्थानी। यार जो लेडीजें हुआ करती थी वो इन बालकनी में खड़ी होकर बाहर की जो गतिविधियां हो रही हैं उनको देखा करती थी। आपने इसके ऊपर देखा होगा, इन खिड़कियों के ऊपर जो गुम्बद बने हुए हैं, तो ये राजस्थानी और मुगलिया आर्ट दोनों मिक्स करके बनाया हुआ है। और इसको जोधाबाई का महल व जोधाबाई का हरम भी कहते थे। सिर्फ अकबर ही एक ऐसा था जो बिना इजाजत जा सकता था, बाकी बाहरी किसी व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं था। पूरे दिन में महल नहीं घूम। अब तो इतनी साल पुराना है ये, पहले तो और अच्छे से ये सजा होता था, काफी अच्छे से। पता नहीं क्या ही होगा, पता नहीं। अब तो ये खंडर। विभागीय प्रकाशन बिक्री केंद्र, तो आपको यहाँ पे बुक्स और नॉवेल्स मिल जाएंगे। जोड़ ले कौरस, आप जोड़ ले आज। गौतम बुद्ध का पार्ट 2। गौतम बुद्ध महाराज की जय। चलो इसे यही छोड़ रहा है ना, देख रोई। बाय चलो 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 मुड़ के चलो। हाथ जोड़े हुआ है। चलो चलो बाय बाय। कहीं जाइयो मत, है ना, अभी आ रहे हैं ना। अब उसको ऐसा लग रहा है, वो देखना निकलने की कोशिश। वो पीछे साफ करो। रोआ नहीं, निकल नहीं रहा था ना। दोस्तों अब हम आ गए अपने जोधाबाई यानी राजपूतानी जी के महल में। यहाँ वो मौसम के हिसाब से रहा करती थी। आप चारों तरफ जो देख रहे हैं इसमें अलग अलग जगह हैं। सर्दी के लिए अलग रहने के लिए जगह थी, गर्मी के लिए अलग रहने के लिए जगह थी। तो मौसम के अनुसार जोधाबाई यहाँ रहती थी। आप जो सामने खिड़की देख रहे हैं, यहाँ गर्मियों में पीछे से हवा आती थी जालियों में से। सामने ये सर्दियों वाला रेजिडेंस था जोधाबाई जी का। हमारी जोधाबाई को यहाँ एक टेम्पल दिया गया था, जैसे कि आगरा किले में भी उनका एक टेम्पल था। तो जब शादी हुई थी उनकी, तब तो वो अकबर के साथ आगरा किले में ही आई थी, बट बाद में यहाँ शिफ्ट हो गई, क्योंकि हजरत सलीम चिश्ती जी के आशीर्वाद से उनको जो बेटा पैदा हुआ, तो अकबर चाहता था कि उनकी परवरिश में और देख रेख में उनका बेटा बड़ा हो, इसलिए अकबर फिर यहाँ के शिफ्ट हो गए। और उसके बाद मतलब बेटे को जन्म देने के बाद उनको जो खिताब मिला था वो पटरानी का मिला था, मतलब हेड ऑफ द क्वीन। चिश्ती साहब ने बुलाया तीनों बेगमों को था, पर जो आई थी वो जोधा थी। तो कहते हैं ना कि यार भगवान जिसको देता है उसी को देता है। तो जो हमारी रानी थी, बेटा उन्हीं की हुआ था सिर्फ। बड़े बड़े इनकी एक वो होते थे बरामदे टाइप के, हॉल टाइप के। पर यार सही में यार इसमें इतना ठंडा है ना कि मैं सोच नहीं सकती। अभी इस जमाने में इतना ठंडा, तो उस जमाने में कितना ठंडा रहता होगा। और एक तो हम पिछले में ये कमरे दासियों के छोटे छोटे, छोटा नहीं है बड़ा कमरा है। ये मुझे लगा रानी वानी का कमरा है। रानी नहीं, ये रानी में रहती तो नहीं थी, रहने का सिस्टम अलग था शायद उनका। नाम भी मुझे पता नहीं। वाह यार, पहले की राजाओं की लाइफ ही अलग थी, रानियों की लाइफ अलग थी। लेकिन ये कुछ लोग ये बदतमीजी करके जाते हैं। मेरी
वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूँ, अपने ब्लॉग के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ऐसी बदतमीजियाँ ना करें। जो हमारी इमारत है देश की, उसके साथ छेड़खानी ना करें। क्या बदतमीजी करके चले जाते हैं लोग, लिख के जाते हैं। क्या ये व्हाट इज दिस यार। ओह वाओ, जो ऊपर है ना, ये जो कटिंग है ना, इसमें सोने की वो लगी रहती थी पहले, सोना और वो क्या नाम है, चांदी, बीच में और भी चीजें जैसे लगी रहती थी, फिट जैसे वो होते हैं ना, हीरे वीरे लगे रहते थे। ये रानियों का महल कमरे टाइप का होता था ये उनका, है ना। और अब पर वही है ना कि जब अंग्रेज आए तो सब उखाड़ के ले गए यहाँ से। दोस्तों आपको जो सामने व्यू दिख रहा है, ये व्यू है जो जोधाबाई जी थी उनके टेंपल का, यानी जो हमारे भगवान जी थे उनके मंदिर का। तो आप अब इस मंदिर की डिजाइनिंग देख सकते हैं। ये जो जितने भी आपको आले दिख रहे हैं, इसमें बागी जो भगवान थे, हमारे गॉड थे, वो विराजमान थे। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग, और ये त्रिशूल बनाया हुआ है, कितनी अच्छी डिजाइनिंग की हुई है। उस समय भी काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग हुआ करती थी। तो ये जो आप छोटे छोटे रूम देख रहे हैं, ये उस समय हवन सामग्री रखने के लिए यूज किए जाते थे। यानी ये टेंपल के अंदर रूम है, आपको मैं दिखा देता हूँ इस रूम को, ऊपर से भी दिखा देता हूँ। ये उस समय हवन सामग्री रखने के लिए यूज किए जाते थे। तो सामने का व्यू देख रहे हैं, यहाँ कृष्ण जी की बहुत अच्छी और बहुत बड़ी प्रतिमा विराजमान थी। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कलश है, चक्र है, सुदर्शन चक्र है, मंदिर की घंटियां, और सारा हिंदू डिजाइन के हिसाब से इसको मंदिर को डिजाइन किया गया था उस समय। ये जो आप देख रहे हैं, ये हाफ लोटस डिजाइन है। उस समय का जो लोटस फूल था उसकी हाफ की डिजाइन है। ये ऊपर आपको नजर आ रही होगी घंटी, और नीचे आपको नजर आ रहा होगा कलश, ये त्रिशूल, कलश, ये सारी डिजाइन है उस समय, मतलब बहुत ही औसम थी। दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक समय में तुलसी का पौधा हुआ करता था, जब वो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए पूजा करती थी। और अभी भी कुछ समय पहले तक वो तुलसी का पौधा था, बट कुछ समय पहले क्या हुआ कि बाहर से लोग आते थे, तो वो पता नहीं कैसे कैसे हाथों से इसे छुआ करते थे, इसलिए वो तुलसी का पौधा हटा दिया गया है। सामने जो आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखाई दिया, हवा के लिए है खिड़की। दोस्तों ये हमारी जोधाबाई जी राजपूतानी जी की किचन, क्योंकि उन्होंने शादी करने से पहले अकबर जी के सामने दो शर्तें रखी थी। एक तो उनको मंदिर चाहिए था और दूसरा उनको किचन चाहिए थी। तो ये थी उनकी पर्सनल अपनी किचन। चाहती थी कि वो अपना जो खाना है वो खुद ही बनाए, क्योंकि वो नॉनवेज खाती नहीं थी, राजपूतानी जी थी। और दोस्तों आप जो ऊपर देख रहे हैं, ये झुमके की डिजाइन, इसके ऊपर 150 झुमके की डिजाइन बनाई हुई है राजस्थानी कल्चर की। और दोस्तों ये जो सामने हम लाल पत्थर की इमारत देख रहे हैं, इसका नाम था दीवाने खास। इसे अकबर का कॉन्फ्रेंस हॉल भी कह सकते हैं। ये जो बाहर से देखने में 2 मंजिल लगता है, और ये अंदर से सिर्फ 1 ही मंजिल है। और अकबर अपने खासों के साथ, जैसे वजीर वगैरह हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग किया करते थे। तो एक तरीके से अकबर जी का पार्लियामेंट हाउस भी था। दोस्तों आ गए हैं जो दीवाने खास है उसके अंदर। तो जो वहाँ के लोग जो मीटिंग किया करते थे उस समय के, वो जमीन पे नीचे फर्श पे नहीं बैठते थे। आप जो बीच में फूल देख रहे हैं, यहाँ अकबर बादशाह बैठा करते थे। और इसके चारों तरफ आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ उनके चारों तरफ वजीर बैठा करते थे, जब उनको कोई खास बात करनी हुआ करती थी। और आपको ये दिखाते हैं डिज़ाइन कितनी सॉलिड है। उस समय की डिज़ाइन की बात ही अलग थी। और जो आप साइड में देख रहे हैं, गेट था ऊपर जाने का, जो अभी बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि इस पर वजन ज़्यादा पड़ता था लोगों का। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसको बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए। ये पुराने ज़माने में कलरफुल आकृतियाँ हुआ करती थी, अभी थोड़ी थोड़ी मिट रही हैं। बट ये देख रहे हैं आप कितने कलर भरे हुए हैं। वाह, ये उसी ज़माने का अभी तक बना हुआ है। क्या है, डोंट नो। ये सारी आर्ट है, ये पहले की बनी हुई है। ठीक है, चलो इधर चलते। इधर से निकल रहे हैं। पहले के ज़माने की कलाकारी यार बहुत मस्त थी। अभी आप ये देख रहे हैं, इसमें पहले गोल्ड की पत्तियां बनी हुई थी, अभी जो अंग्रेज लोग उखाड़ के ले गए हैं। ठीक है, और आप ये देखिए फूल बना हुआ। वाह, जो भी थी सलीमा बेगम। सलीमा बेगम का सबसे बढ़िया बनना है, क्या चक्कर है। ये था क्या सलीमा बेगम का? वो था सलीमा बेगम उधर वाला। चलो सलीमा बेगम का वो सामने वाला था। हाँ, ये सब तो गार्डन है उनका, पहले का ऐसी टहलने का एरिया था। वो उधर वाला था सलीमा बेगम का।
और दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं इसका नाम है पंचमहल, क्योंकि ये 5 मंजिल बना हुआ है। क्योंकि अकबर के समय में यार बिजली तो हुआ नहीं करती थी, तो अकबर क्या होता था कि गर्मियों के समय में सबसे ऊपर जाके बैठा करता था। उसके सामने था गार्डन जहाँ पहले जासमीन हुआ करती थी। तो चांदनी रात में उसे यहाँ से बहुत अच्छी फ्रेश एयर भी मिलती थी, ठंडी ठंडी हवा, खुशबू भी मिलती थी और चांदनी हवा भी मिलती थी। अच्छा, इसमें जो तीसरा फ्लोर है उसका जो रास्ता है वो हरम से अटैच था। यहाँ जब पर्दे हुआ करते थे तो जो उनकी खास बेगमें थी वो उनके पास वहाँ तक आया करती थी, बड़े आराम से आया करती थी, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है वो हरम के दरवाजों से अटैच है। और खंबे हैं पूरे, इनकी जो संख्या है वो 176 है और उस समय वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसे बनाया गया है। अभी शिवम ने पीछे से आवाज दिया है कि पीछे आओ, पीछे बहुत अच्छी चीज है, चलो दिखा के लाता हूँ क्या है। जो देख के भाव बोला है, जो अभी शिवम ने बुलाया तो तुम भी देख के भाव ही बोलोगी, देखो जरा। दोस्तों जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये था अनूप तालाब। दिस इज़ वेरी फेमस। ये एक तरीके का स्विमिंग पूल था, यानी कि रोज़ वाटर। बादशाह अकबर ने इसे अपने स्विमिंग करने के लिए बनाया था, बट बाद में जो इसका यूज किया गया वो किया गया तानसेन के साउंड को इको प्राप्त करने के लिए। और जो आप गाइस बीच में देख रहे हैं इसमें तानसेन जी बैठा करते थे। तानसेन जी जो गाया करते थे उस समय राग मल्हार ये सब चीज़ें गाया करते थे। और आप जो सामने की और जो पीछे की साइड देख रहे हैं यहाँ से बैठ के रानियाँ एंजॉय किया करती थी। बादशाह अकबर इनके तानसेन जी के सॉन्ग को एंजॉय किया करते थे। अब तानसेन जी क्या थे? तानसेन जी बादशाह अकबर के 9 वजीर में से एक वजीर थे, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस संगीतकार थे। कहा जाता है कि उनके गाने से दिए अपने आप जल जाया करते थे और बारिश हो जाया करती थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे उस समय के। और इसके जो आप चारों तरफ बे देख रहे हैं, 4 बे, उस समय बोला जाता था 4 चमन। इसे रुकैया जी का शीश महल भी कहा करते थे, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइनिंग है उसमें अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे कांच हुआ करते थे। तो उस समय की जो चमक थी वो बात ही अलग थी। बाद में से ब्रिटिश अंग्रेज उखड़ के लिए। उस जमाने में इतनी सुंदर कटिंग, और वो भी हाथों से करी है, क्योंकि पहले कोई मशीन नहीं होती। अब देखो कटिंग पूरी, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर भी अलग है, और ये देखो ये अलग कटिंग, इधर की अलग जिगजैग वाली। ये देखो इधर जो कितनी सॉलिड यार, मतलब इतनी बारीक, वो भी बिना मशीन के हाथ से यार। कितना टाइम लगता होगा और कितनी मेहनत लगती है। ऊपर देख रहे हैं हॉल, इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे गिलास थे यानी कांच थे, और साथ में इसमें डायमंड का चूरा यानी डायमंड की डिज़ाइन और डायमंड भी लगे हुए थे। और ये जो आप देख रहे हैं डिज़ाइनिंग जिगजैग वगैरह और ये सब पूरा, ये रुकैया की जो खास चीज़ें थी वो इसी महल के अंदर थी और इसी में रुकैया जी रहा करती। तो सामने जो ब्लॉकेस देख रहे हैं आप, इसमें भी रंग बिरंगे कांच हुआ करते थे और साथ में डायमंड का वर्क भी था। और आप देख रहे हैं कि रुकैया जी का कितना प्यारा उस समय ये महल छोटा सा लगता होगा। ऊपर भी डायमंड हुआ करता था, जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी अंग्रेज उखाड़ के ले गए। और ये जो आप छोटी छोटी बारीक बारीक डिज़ाइन देख रहे हैं ये काफ़ी औसम है। आप देख रहे हैं पेड़ बने हुए हैं, पत्ती बनी हुई है, और उस समय कितना मस्त व्यू आता होगा यार, मैं तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ। और ये आप जो देख रहे हैं कि चिड़िया का सिर नहीं है, अभी चिड़िया का सिर क्यों नहीं है तो मैं बता दूं यार, जो चिड़िया का सिर था इसकी जगह डायमंड लगा हुआ था, वो भी अंग्रेज उखाड़ के ले गए। वैसे अपना देश सोने की चिड़िया कहलाता है। अंग्रेज यहाँ से हीरे निकाल के ले गए इन ब्लॉक्स में से। जितने भी अंग्रेज आए सबको पकड़ लो और सारे हीरे वापस चाहिए मुझे आज ही। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं डाइनिंग हॉल है, तो रुकैया और अकबर यहाँ बैठ के भोजन किया करते थे। जगह तो बहुत सॉलिड है। उधर से वो भी है, सीढ़ियाँ भी है, पर ऊपर नहीं जा सकते, लॉक्ड है। क्या माँ क्या? जो पलंग है राजा साहब का, ये अच्छा, ये राजा जी का पलंग इतना ऊंचा? ये तीनों जो रानियाँ थी ना, उनके कमरे यहाँ से अटैच थे शायद। तो अच्छा, और राजा चढ़ता कैसे था? मतलब तीनों रानियों के कमरे अटैच थे, मतलब तीनों रानी कमरों में से आ जाती थी। हाँ। मतलब पहला ये किसी का रुकैया का गेट और वो एक वो उसका किसी ये ये राजा जी का बेड है, देख रहे हो आप, इस बेड पे सोया करते थे। ये किसी रानी का गेट था जो बंद कर हमने दिया आपको गया। यहाँ का सारा
भैया हम पूरा नहीं घूम पाए ना, और भाभी और हम फिर किसी दिन आएंगे, शिवानी को छोड़े आएंगे और पूरा घूम के जाएंगे, है ना। कोई फर्क नहीं पहनता, कोई फर्क नहीं पहनता, भाभी के किसी साथ दिन आएंगे और पूरा घूम के जाएंगे, मतलब पूरा घूम ही लिया, ऑलमोस्ट एक साइड रह गई है बस, और बस थोड़ा सा रह गया उधर साइड का। है, तो फिर किसी दिन दिखा देंगे। तो नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा हमारा, वो हम कोशिश करेंगे कि आपको अहमदौला लेके चलें, या लाल किला या ताजमहल, मतलब आगरा की जो स्मारक है सारी घुमाएंगे। फतेहपुर सीकरी से हमने शुरुआत कर दी है, और आगरा में जितनी भी इमारतें हैं सारी आपको घुमाएंगे। अब हम कोशिश आपके लिए करेंगे ब्लॉग्स भाभी भी हमारे रेगुलर साथ लाते रहेंगे, तो आप प्लीज़ हमारे ब्लॉग्स देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय। और अब हम जा रहे हैं आगे ब्लॉग के लिए, कमेंट चैनल कीजिए, को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए। ताकि हम आपके लिए आगे भी और ऐसी अच्छे से इंटरेस्टिंग अच्छे, वीडियो हाँ। लाते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।